ने हजरत यूशा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वही भेजी। इरशाद फरमाया, मैं तेरी बस्ती से 60,000 बुरे और 40,000 अच्छों को हलाक करूंगा। कितने बुरे? आप बोलिए कितने बुरे? बुरे कितने और अच्छे कितने? टोटल मिलाइए जरा और प्लस करके फिर बताइए कितने बने। आए 1 लाख बन गए ना। 40,000 अच्छे, 60,000 बुरे। अब यहां पर यहीं रोक दो मसला। देवबंदी अच्छा है कि बुरा? बुरा। तुम अच्छे हो कि बुरे? बस यही फैसला होना था, कर दिया फैसला आपने। वो बुरा और सुन्नी अच्छा। अच्छा। वहां भी बुरे और अच्छे थे, यहां भी बुरे और अच्छे हैं। अब वहां बुरों के साथ में अच्छों पर भी अजाब आया, तो अब सवाल ये पैदा होता है बुरों के साथ में अच्छों पे अजाब आया क्यों? जी जी हजरत। बुरों के साथ बुरों पे अजाब आता, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन बुरों के साथ अच्छों पे अजाब आया क्यों? क्यों? अगर वहां पर बुरों के साथ अच्छों पर अजाब आ सकता है तो यहां पर भी बुरों के साथ अच्छों पर अजाब सकता है जी। अब पूछो बुरों के साथ अच्छों पे अजाब आया क्यों? आला हजरत इसको नकल फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हजरत यूशा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वही भेजी, मैं तेरी बस्ती से 40,000 अच्छे और 60,000 बुरे लोग को हलाक कर दूंगा। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा और सवाल करने ही वाला था, मौला जो बुरे हैं वो तो बुरे हैं, हलाक होंगे अपनी बुराई के सबब, लेकिन मौला अच्छे क्यों हलाक होंगे? जी जी हजरत बेशक। समझ में आ रही ना बात? आप अच्छे हो जी। और वहाबी और देवबंदी लिहाजा अच्छे क्यों हलाक होंगे? तो हम नहीं कहते, बल्कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम को रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिन पर मेरा गजब था उन अच्छों ने उन बुरों पर गजब नहीं किया। व आकिलूहुम व शारिबूहुम, और वो अच्छे उन बुरों के साथ खाते पीते रहे। जी जी हजरत। वो अच्छे 40,000, 60,000 बुरों के साथ क्या करते रहे? खाते पीते रहे। वो 60,000 हलाक होंगे इसलिए कि वो बुरे हैं, और ये 40,000 अच्छे हलाक होंगे इसलिए कि बुरों के साथ खाते पीते रहे। पता चल गया, अगर आप बुरों के साथ में अच्छे लोग खाते पीते रहें, उठते बैठते रहें, दोस्ती करते रहें, मेल जोल करते रहें, तो वो बुरे भी हलाक कर दिए जाएंगे और ये अच्छे भी हलाक हो जाएंगे। अब सुन्नी अच्छा है, तुम अच्छे हो, वहां भी बुरा है, देवबंदी बुरा है, पहले बता दिया गया। बुरों के साथ खाओगे हलाक कर दिए जाओगे, बुरों के साथ पियोगे हलाक कर दिए जाओगे, बुरों के साथ दोस्ती करोगे हलाक कर दिए जाओगे। इसीलिए मुस्तफा ने हदीस में इरशाद फरमाया, वला तुआकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुजालिसूहुम वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ खाओ पियो नहीं, उठो बैठो नहीं, रिश्तेदारी ना करो, सलाम कलाम ना करो, मुसाफा मुआनका ना करो। क्यों? इसलिए कि जब वो बुरे हलाक हो तुम हलाक ना हो जाओ। बेशक 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 हक है। इससे ये पता चल गया कि आप कितने ही अच्छे हो जाओ, अगर बुरों के साथ खाओगे पियोगे उठोगे बैठोगे तो वो बुराई की वजह से हलाक होंगे, तुम उनके साथ खाने पीने की वजह से हलाक कर दिए जाओगे। इसी वजह से हम तुम्हें पैगाम देते हैं, वहाबी बुरा है उससे दूर रहना, देवबंदी बुरा है उससे दूर रहना, इसलिए कि उस पे अजाब आएगा तो तुम पर भी अजाब ना आ जाए, तुम्हें भी हलाक ना कर दिया जाए। लिहाजा आला हजरत की आवाज में आवाज को मिलाते रहना और हमेशा ये पैगाम देते रहना, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। और मजहर आला हजरत शेर बे शैल सुन्नत इमामुल मुनाज़रीन की आवाज में आवाज मिलाकर ये गुनगुनाते रहना, प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। कुरान में रब ने ऐलान फरमा दिया, ला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, हक को बातिल से न मिलाओ, हक को
को बातिल से ना मिलाओ, ला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक को बातिल से ना मिलाओ। सुन्नी हक है, वहाबी बातिल है। कुरान कह रहा है हक को बातिल से ना मिलाओ। जो मिलाएगा खुदा के फरमान के खिलाफ करेगा, और जो फरमाने खुदा के खिलाफ करेगा कभी रहमत नहीं पाएगा, कभी बरकत नहीं पाएगा, बल्कि हलाक कर दिया जाएगा, अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। अगर अजाब से बचना चाहते हो, अगर तबाहियों से बचना चाहते हो, बर्बादियों से बचना चाहते हो, ऐलान कर दो हम मुस्तफ़ा के हैं। जो मुस्तफ़ा का है वो हमारा है, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। ये ऐलान करके जब दुनिया से जाओगे, मैदाने महशर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा। हमारा आका, तुम्हारा आका, हमारे प्यारे सरकार अपने दामने करम में छुपाएंगे, जन्नत के हसी बागात तक ले जाएंगे, आबे कौसर से हमारी तुम्हारी प्यास बुझाएंगे, पुल सिरात से पार लगाएंगे, रजा के दीवाने वहां भी गुनगुनाएंगे, और हम यूं ऐलान करते जाएंगे वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बात कि वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो, और ऐसी महफिल जिसमें वहाबी आ जाए, भले सो सुन्नी की हो महफिल, तब उसमें भी खाने मत जाओ। जी हजरत, बेशक बेशक। बिल्कुल साफ कह दो कि तूने एक कुत्ते को सूअर को बुलाया है, लिहाजा हम सूअरों के साथ नहीं खाते। जी हजरत, बेशक सूअरों के साथ, हम खाते। कुत्तों के साथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये सफ लगा दी जाए 4 आदमियों की, गौर से सुनना, 4 आदमियों की सफ लगाई जाए, उसमें आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, और आपकी प्लेटें लगाई जाए, बीच में एक कुत्ते को बिठाला जाए, उसकी भी खाने को रख दिया जाए, खाना खाओगे? नहीं। आप क्या कहोगे मेजबान से? हमें कुत्ता समझा है जो कुत्तों के साथ खिलाता है? जी जी हजरत। हमें क्या कुत्ता समझा है कि कुत्तों के साथ खिलाता है? तो अगर कोई वहाबियों के साथ खाए तो एक बार उसके साथ ये तरकीब अमल में लाना, और जब ये कहे कि हमें कुत्ता समझा है जो कुत्तों के साथ खिलाता है, तो जवाब देना कुत्तों के साथ खाते देखा था इसलिए खिलाया है। वाह 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 वाह, हक हजरत, बेशक। के साथ खाते देखा था इसलिए खिलाया। सुन, ये वो कुत्ता है जिसमें से एक जन्नत में जाएगा, और वहां भी वो कुत्ता है जिसमें से सबके सब जहन्नम में जाए। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, हक हजरत। ये कुत्ते बेशक, से बड़ी बेशक। नफरत है, ये 4 पाए वाले कुत्ते से बड़ी नफरत है, 2 टांग के कुत्ते से नफरत क्यों नहीं है? जी जी हजरत। जो वहाबी के साथ खाए तो बराबर में एक तकरीब रखना, उसमें 4 ऐसी को बुलाना और एक कुत्ते को बिठाल के बराबर में खिलाना। फिर जब कहे हम क्या कुत्ते हैं जो कुत्तों के साथ खिलाते हो, कहना कुत्तों के साथ खाते देखा था, आपको दस्तरखान पे एक साथ बैठे देखा था, आपको भी कुत्तों को भी, इसलिए आपको कुत्ते के साथ बिठाल दिया। पता चल गया अगर इस कुत्ते के साथ नहीं बैठा जाएगा तो देवबंदी वहाबी जो जहन्नम के कुत्ते हैं उनके साथ भी नहीं बैठा जाएगा। ऐलान कर दिया जाएगा तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, अल्लाह सुभान।